गाइस, तो आज जो हमारे साथ कांड हुआ है, आई रियली नीड टू टॉक अबाउट इट. इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग बट अ लेसन दैट वी लर्न एंड अब से ध्यान रखेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पतियों की सुनो. Bonjour, we are in Paris. Hi guys, so we are at Qatar airport and we are going to Europe. पेरिस. इतना एक्साइटमेंट ठीक है? या जरूर. दोनों आदमी का एक्साइटमेंट तुम ही ले लो. Anyways guys, we have to talk. Come. Guys, so आज जो हमारे साथ कांड हुआ है, I really need to talk about it. हमने बड़ा वाला लगेज अच्छे से वे करके गए थे कि 25-50 kg, बट वी डिड नॉट एंटिसिपेट कि हमारा छोटा वाला भी वे किया जाएगा. तो कुछ 7 kg अलाउड था और हम 13 किलो भर के लेके गए थे. पूरा खाना वाना सारी हम चीजें. कैसे बोल देते हो? हाँ ठीक है, मैं लेके गई थी. मतलब लिटरली मैं मैगी, आटा, खाखड़ा, थेपला. नहीं मैं बताऊं. थेपला, लिट्टी यू मेड राइट, बट आई आस्क्ड हिम कि लिट्टी बना लेते हैं. चलो ये तो नॉर्मल खाना है. इसके अलावा टॉक कैमरे में देखते. हाँ नहीं, मैं ऐसे ही बात करूँगा. उसके अलावा भुजिया, हल्दीराम भुजिया, मूंग दाल, ओके, रागी चिप्स का 10 पैकेट. 8 पैकेट था. 10 पैकेट था. उसके बाद रामेन नूडल्स, रामेन कहते हैं. व्हाटएवर. Anyways guys, तो बेसिकली काफी सारा तो बेसिकली काफी सारी चीज़ें हम लेके मैं ऐड कर ली थी कि मतलब वहाँ पे कभी भी कुछ भी भूख लगे तो अननेसेसरी पैसे क्यों वेस्ट करना, यू नो व्हाट आई मीन. वो 7 kg की जगह पे 13 किलो हो गया था दोनों का. एंड वी डिड नॉट थिंक कि केबिन बैग का भी वे करेंगे ये लोग, क्योंकि ऐसे इन जनरल डोमेस्टिक में नहीं करते ना, तो हमें कोई आइडिया ही नहीं था इस बारे में. एंड दे चेक्ड एंड दे आर लाइक कि 1 kg का वो लोग 4000 कुछ $80 $40 पर kg चार्ज करेंगे. तो कुछ 35,000 लगता है हमारा 10 किलो का. एंड वी आर लाइक कि अब क्या करना है. वी आर लुकिंग एट ईच अदर. तो मैंने एकदम इमीडिएटली बोला ओके गिव अस सम टाइम, विल कम बैक. तो हम एक कॉर्नर में गए. सबसे पहले मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है बोलने में, लाइक क्या मैं एक्चुअली बोलूँ. तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें तो पहले फेंके हैं हम, ठीक है. जैसे लिट्टी बनाया था विच इज़ वेरी मोटा तो बहुत हैवी था, तो उसे हम फेंक दिए. ठेपला रख लिए थे ना बैग में. ठेपला रखा हुआ है. यस. हाँ, तो कुछ चीज़ें. लिट्टी फेंका, भुजिया फेंका, मूंग दाल फेंका. ये जो एडिशनल जो जंक्स थे वो फेंके. एंड मोटे जो हमारे जैकेट थे वो पहन लिए हम 2 लेयर का, क्या कि उनको पता नहीं चले. हमारे सब फेवरेट फ्रेंड्स देखते हैं तो दे वुड रिमेंबर अ सीन जहाँ पे जो इन्हें 9 जैकेट पहन के एंट्री मारी थी. वही कुछ हुआ था. तो इसने 2 पहना, मैंने 2 पहना. लाइक लेजर यार, मैं वीडियो बना लेती ना, मज़ा आता. बट ये सब चीज़ मैंने शूट नहीं किया उस वक्त. लाइक घाई में थे हम लोग, तो वी डिड नॉट शूट दैट. तो हमने ये जुगाड़ करके हम फिर गए चेक इन कराने. बोल भी रहा था ना दादा वन. यस, कह भी रहा था. ही वाज टॉन्टिंग कि अभी से जैकेट पहन लिया एंड ऑल दैट. हाँ, कितनी ठंडी हो गई, अभी से जैकेट पहन ली है. बट दे कांट डू एनीथिंग ना. हम कितने भी कपड़े पहने, हमें ठंड लग रही है, सो व्हाट. सो दे डिडंट से एनीथिंग. एंड फाइनली हमारा कुछ हमें 18 kg हुआ. एंड दे आर लाइक कि ठीक है 2 किलो है, 4 किलो है, विच इज़ फाइन. क्योंकि हमारे बड़े लगेज भी कुछ, हमने जब जैकेट निकाले तो कुछ 2-3 किलो ऊपर नीचे हुआ. तो सब मिला के बेसिकली हमें 35,000 जो देना था, 1 पैसे नहीं देना पड़ा. एंड ये सारी चीज़ों में 2 घंटे लग गए. कैन यू इमेजिन. हम इतनी पहले आए थे ये सोच के कि हम मज़े करेंगे, एंड सारे मज़े पानी में गए. सो दिस इज़ अ बिग लेसन वी लर्न कि कभी भी ओवर पैक नहीं करना है इंटरनेशनल ट्रिप पे. उसके बाद क्या हुआ? बोर्डिंग के टाइम क्या हुआ? वो सेम पीपल जो वहाँ पे थे वही वहाँ पे थे. That's so embarrassing. बोर्डिंग के टाइम में वही सेम बंदे वहाँ पे थे. एंड दे आर लाइक कि आपने जैकेट हटा दिया, आपको ठंडी नहीं लग रही है, आपके जैकेट नहीं दिख रहे. एंड माही भी पूरा बदतमीजों की तरह बोला है कि बैग में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं मैंने बोला बैग में डाल दिया. अभी आपका एसी कम है ना, जब अंदर जाऊँगा फ्लाइट में एसी चलेगी तो पहनूंगा.
So guys, this is insane. आप लोग ये चीज़ नोट डाउन करो अगर आप लोग यूरोप ट्रिप या इन जनरल कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पतियों की सुनो. ऐसा नहीं है 3-4 किलो हमने फेंका है, लाइक लिटरली नहीं. और यहाँ पे भी सेक्स सीजन है. मेरा लैपटॉप बैग वे कराया गया, मैडम का एडिशनल हैंड बैग नहीं वे कराया गया जिसमें 10 किलो सामान था. मेरा ये वाला बैग उन लोगों ने नहीं बोला. दे आर लाइक कि ओके लेडीज़ बैग इज़ फाइन, बट माही का लैपटॉप बैग को वे किया गया. सो बेसिकली अगर आपके हाथ में जितने भी बैग हैं सारे को वे करेंगे एक्सेप्ट द लेडीज़ बैग. तो लेडीज़ कितने भी बड़े बैग ले लो, भर लो सारा सामान उसमें. बट अदर देन लेडीज़, सारे जेंट्स जो भी लेते हो बैक पैक वगैरह, मेक श्योर कि आपका बैक पैक एंड केबिन बैग 7 किलो से ऊपर ना हो. इसी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट तो लड़ाई लड़नी है. ये ना, ये ब्लॉग नहीं है हमारा गाइस, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको नहीं लेंगे ब्लॉग में. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. और ऐसा क्यों हुआ? क्या इतना क्यों हमने ओवर पैक कर लिया? क्योंकि हम प्लान के अगेंस्ट गए. एकदम लास्ट मोमेंट में मेरी वाइफ ने डिसाइड किया ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये भी, क्योंकि बैग खाली दिख रहा था. मैं सोचा सब भर दूँ. एक्चुअली तो हुआ क्या कि हमने बस ठेपला प्लान किया था कि हम ठेपला ही लेके जाएंगे. बट शाम में जब हम पूरी तरह से रेडी थे एंड वी आर लाइक कि 2 बैग तो हमारा पूरा खाली है, तो इसमें खाना भर के लेके चलते हैं. आई एम लाइक इतना खाना भर लिया हमने कि या जो भी गाइस. सो मेक श्योर यू वे योर cabin bag as well. It's a big lesson and आप लोग के लिए एक heads up. अभी we'll go, we'll eat something and then we'll board. कितना खाओगे? Yes, flight में बहुत अच्छा खाना था. It was nice. I liked it. Croissant का feel आ गया, though it was not. It was just a bread. I mean. मेरी बीवी मथुरा भी जा रही हो तो भी दिल्ली में से ही पेड़ा खाना शुरू कर देगी. ठीक है गाइस, मैंने सोचा फ्री में मिल रहा है तो ट्राई करना चाहिए. क्यों नहीं करेंगे यार. एंड ही इज़ वेरी स्पेसिफिक, फ्री का हो या जो हो, अगर इफ ही डजंट वांट टू ईट दैट पर्टिकुलर स्टफ ही विल नॉट ईट. हाँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू अ प्लेस दैट सेल्स अ सिग्नेचर croissant. Yeah. Not croissant, prashant. So I'll go there and I'll have prashant there. Yeah guys, yeah. So अभी we'll eat and we'll go to कतार में boat. लगे? कतार में हम कतार में लगने वाले हैं. कतार में हम कतार में लगने वाले हैं बोर्डिंग के लिए. ये ना मैं पहली बार देख रही हूँ कि ऐसे ट्रेन से लेके जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए. That's nice. मेट्रो जैसा लग रहा है नहीं पूरा. This way, D5. Yeah, but this is the last stop. This is the last stop. Later. Bonjour, we are in Paris. So guys, finally we landed in Paris. It's such a dream come true moment कि finally we made it. मतलब यूरोप में हूँ मैं, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था. So हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है पेरिस. उसके बाद हम जा रहे हैं हमारे सपनों की दुनिया में, स्विट्जरलैंड. सो बेसिकली स्विट्जरलैंड इज़ माई ड्रीम कंट्री. और उसके लिए पहले हम पेरिस जा रहे हैं, फिर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, उसके बाद हम इटली भी जा रहे हैं गाइस. सो एवरीथिंग यू आर गोना सी इन दिस ब्रांड न्यू यूरोप सीरीज. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी. ये जिसकी इमिग्रेशन में थोड़ी फट गई थी गाइस. एक्चुअली हमारे सामने वाले किसी इतने क्वेश्चंस पूछे गए कि बेचारा माही का मुंह उतर गया. एंड ही इज लाइक मुझसे इतने पूछे जाएंगे तो खड़े खड़े पैर दर्द करने लगा, आंख दर्द करने लगा. आई नो एवरीथिंग. वी आर इन पेरिस. सो लेट्स गो. फाइनली अभी फील आ रहा है कि हम पेरिस में हैं. चले.
तो गाइस पेरिस लैंड करते ही सबसे पहला काम जो हमने किया है वो हमने सिम इंस्टॉल किया एयरपोर्ट के वाईफाई यूज़ करके। तो इनिशियली तो वी वर स्केप्टिकल कि स्टोर में जाके सिम ले या फिर बाहर से ले या एयरपोर्ट से ले, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन चल रहे थे। तब मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े रील्स देखे कि कैसे क्या यहाँ पे सिम कैसे काम करते हैं, कैसे लोग परचेज करते हैं। एंड देयर इज़ वन गर्ल टॉकिंग अबाउट नोमैड ऐप। मैंने इमीडिएटली वो डाउनलोड किया जस्ट टू कंपेयर द प्राइस। तो एयरपोर्ट पे जो वो लोग प्राइस कोट कर रहे थे फॉर वन सिम वो 7 यूरो एंड मुझे नोमैड ऐप से ना 2.5 यूरो में ही मिल गया, विच इज़ लाइक 50 GB फॉर 30 डेज़। एंड इतना काफ़ी रहेगा हमारे 17-18 डेज़ की ट्रिप के लिए। तो हमने इमीडिएटली ये इंस्टॉल किया एंड काफ़ी ईजिली भी हो गया। जस्ट यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो भी वहाँ पे पॉप आउट होगा, जस्ट यू हैव टू डू दैट। कुछ 20 मिनट्स लगे, नॉट गोना लाई, थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इट्स एक्टिवेशन ऑफ योर ई सिम, बट ऑनेस्टली काफ़ी सस्ते में हो गया है। ह्यूज शाउट आउट टू दिस नोमैड। वेल, आई एम नॉट गेटिंग पेड टॉकिंग अबाउट इट, इट इज़ जेन्युइनली अ गुड ऐप। ये मेरे ऑफिस का मैसेज है, यू कैन इग्नोर इट गाइस, लेट्स सी। एंड फाइनली इट्स डन। One eternity later. गाइस, पेरिस का इंटरसिटी ट्रैवल इज सच अ रोलर कोस्टर। क्या भाग भाग के हमने चीज़ें करी है और वो भी बारिश भी हो रहा था, बट वी मेड इट। सो पहले हमने मेट्रो लिया, उसके बाद बस, एंड देन अभी 500 मीटर्स वॉक करके आए हैं। इतना सारा लगेज लेके भाई मेरी आज का वॉकआउट हो गया, मज़ा आ गया मुझे। तो माही अभी चेक इन कर रहा है। दिस इज़ द होटल, द वाइब लुक्स प्रिटी गुड। लेट्स डू चेक इन एंड देन विल टॉक गाइस। वैसे दिस होटल इज़ नियर द एयरपोर्ट एंड काफ़ी अच्छा मिल गया हमें। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो चेक कर लेना। जियो सिंह उस नाम से कोई बुकिंग ही नहीं है। बुकिंग मेरा तुम्हारा नाम है, तो आई टोल्ड योर नेम। नाइस, फैंसी। चलो देखते हैं अब रूम कैसे है। अभी तो मेरे को बाहर से बड़ा फैंसी वाइब दे रहा है। रूम रिवीलिंग टाइम। ओके, सो दिस इज़ वॉशरूम, लुक्स प्रिटी गुड एंड अच्छा खासा स्पेस है। आई रियली लाइक्ड इट, मतलब जैसा फोटो में दिखा था वैसा ही कुछ है। लव द एस्थेटिक, टू गुड, वर्थ द प्राइस आई मस्ट से। 6 बजे कितना अंधेरा लग रहा है। इट्स वेरी ग्लूमी टुडे। सो दिस इज़ द व्यू गाइस। काफ़ी ग्रीनरी है पूरे लाइक अराउंड द होटल। यहाँ पे बस दिख रहा है, पता नहीं हमें तो काफ़ी दूर उतारा था, मे बी ये कोई और बस होगा बिकॉज हमें जहाँ उतारा था वहाँ से हमें 500 मीटर्स वॉक करना पड़ा था पूरा लगेज वगेज लेके। एनीवेज, आई एम हैप्पी विद द रूम, इट्स लाइक प्रिटी डिसेंट, प्रिटी गुड। मेरे को एक ब्रांड शूट करनी है, सब हैप्पी कि मुझे अच्छा बैकग्राउंड मिल गया है। सो वो सब करेंगे कल। अभी लेट्स गेट चेंज्ड, फ्रेशन अप एंड आई एम सो हंग्री। सो प्रॉब्ली हम लोग अभी ठेपला खाने वाले हैं जो घर से लेके आए हैं। सो दैट्स द प्लान। माही इज़ ऑलरेडी क्रैश्ड, लुक एट हिम। एंड भाई एस्थेटिक देख रहे हो रूम की, इट्स प्रिटी गुड। इसका पड़ा था हमें कुछ 8.5 के पर नाइट एंड पेरिस के हिसाब से इट्स प्रिटी डिसेंट। सो या The next day. गुड मॉर्निंग गाइज। सो अभी ना यहाँ पे 7:30 बज रहा है, 7:18 एंड बाहर की आप हालत देखो, इस पिच डार्क, कुछ भी लग ही नहीं रहा है कि ये सुबह हो गया है। यहाँ पे एकदम अंधेरा, कोई गाड़ी नहीं चल रही, लग ही नहीं रहा है सुबह हुआ है बिल्कुल भी। लास्ट नाइट तो वी क्रैश्ड, आते ही हमारे बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी। हम सोचे थे कि अगर फिर भी थोड़ा होगा तो शाम को बाहर जाएंगे, बट शाम इतनी बारिश हो रही थी एंड वी आर लाइक लेट्स कॉल इट अ डे। सो वी स्लेप्ट ऑफ। अभी उठे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, बट वी डोंट फील लाइक कि अभी कोई सुबह हुआ है। तो आई फील लाइक हम लोग फिर से जाके सो जाए क्या? क्या करना है? व्हाट्स द प्लान? सोने के लिए ऑलवेज रेडी। बट आई थिंक वी हैव टू गो डाउन एंड गेट द वाटर बॉटल्स। यहाँ पे पानी बहुत महंगी है गाइज, बहुत ज़्यादा। सो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हमें 2 बॉटल मिलने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें 1 ही बॉटल मिला एंड दे टोल्ड अस कि यहाँ पे वाटर स्टेशन है, यहाँ से पानी ले लो। बट वी रियली स्ट्रगल टू फिगर आउट कि आखिर ये चलता कैसे है। somehow I figured out कि भाई आरओ जैसा कुछ तो स्टेशन लगा हुआ है, आरओ जैसा फिल्टर वाला सिचुएशन दिखा यहाँ नीचे अटैच था एंड गूगल करा एंड देन वी फिगर आउट कि हाँ स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है, सोडा वाटर क्या होता है एंड देन somehow we got the normal water. भाई everything is a hustle here. अब थोड़ा उजाला लग रहा है।
क्योंकि आया नया उजाला, चार बूंदों वाला। इंस्टा वाइटनिंग सिस्टम, कपड़ों के रेशे तक जाए, सफेदी का नया रंग लाए। जाला I don't know, I just Then you don't have to contribute. यही था ये नहीं। लास्ट में तुमने जो बोला नहीं। Hi guys, so officially it's day 1. I'm ready. सुबह से बारिश हो रही थी, फाइनली अभी धूप निकला है, so I'm happy कि चलो मतलब बारिश का टेंशन नहीं है और वेदर भी अभी अच्छा खासा दिखा रहा है, सो नो वरीज। बट ठंड बहुत है, तो आई एम वेयरिंग दिस ओवर कोट। वैसे मैंने सोचा था कि आईफिल टावर में मैं फुल ब्लैक लुक लेके जाऊँगी, तो आज हम आईफिल टावर तरफ ही जा रहे हैं एंड विल सी कि कुछ और सामने एक्सप्लोर कर सकते हैं पेरिस की स्ट्रीट्स एंड ऑल दैट, तो विल डू दैट। बट आज का मेन फोकस है आईफिल टावर। भाई मुझे देख रहा है कि जल्दी चलो, लेट हो रहा है, सो विल गो। आई एम टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग, सो लेट्स गो। एंड हाँ, शाम के लिए ना मैं एक आउटफिट रख ली हूँ, थोड़ा ब्लिंगी है एंड ब्लिंगी आईफिल टावर के साथ वो अच्छा लगेगा, सो आई एम एक्साइटेड। लेट्स गो। एंड क्रूज़ का भी प्लान है, सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। वैसे भी 12 बज गए ऑलरेडी, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, बट आई होप बारिश नहीं हो, वरना सारी चीज़ें बेकार पड़ जाएगी। I'm so excited. Let's go. So guys, Paris day 1 vlog you'll get to see in another video. Day 1 में हमने क्या क्या करा, कैसा रहा हमारा आईफिल टावर वाला दिन। एंड वैसे अगर आप लोग मुझे शॉर्ट्स में फॉलो कर रहे हो तो यू गाइज नो कि मैंने एक कांड भी करा है, कुछ 70 यूरोज का फाइन ठुका है मुझ पे, पुलिस ने पकड़ा। एवरीथिंग यू गोना सी इन नेक्स्ट एपिसोड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब कर लेना गाइज। सो yeah, that's all for this vlog. I hope you enjoyed it and found it informative. काफी सारे इन्फॉर्मेशन और मिलेंगे। आप हमारे साथ पेरिस, स्विट्जरलैंड एंड इटली घूमने जा रहे हो इन 15 डेज के सीरीज में। So yeah, join us and let's explore our dream cities together.